aspirants, welcome back to this platform of Learn with Sumit. I hope कि आप मेरे साथ स्टेप वाइज बाय मीन्स ऑफ दिस सीरीज या रादर मिशन रिकमेंडेशन कदम पे कदम मिलाकर चल रहे होंगे। इस सीरीज की 4th वीडियो में मैं ये एज्यूम करता हूं और रादर बिलीव करता हूं कि आप सब ऑलरेडी स्क्रीन इन हो चुके हैं और अब आप रिमेनिंग 4 डेज और रादर 4.5 डेज सेंटर पे रहकर सारे टेस्ट को फेस करेंगे, नेमली साइकोलॉजिकल, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। और अब इस 4th वीडियो में हम सबसे पहले एड्रेस करेंगे साइकोलॉजिकल टास्क को। मैं आपको उसका फ्रेमवर्क, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं, प्रिफरेबली डूज एंड डोंट्स आपको बताऊंगा और इसको मैं साइकोलॉजिकल एंगल से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इस टेस्ट के माध्यम से वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एसेसर हैं, वो आप में क्या देखना चाह रहे हैं और आप उनको कैसे वो चीज दिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बी विथ मी। साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली 4 पार्ट्स में बटा होता है। आप ये नाम बार बार सुन रहे होंगे क्योंकि फर्स्ट डे से मैं ओवरव्यू एक्सप्लेन कर रहा हूं और हर एक सीरीज में मैं कुछ ना कुछ पहले जो बताया था उसका मेंशन जरूर करता हूं ताकि वो चीज आपके दिमाग में बार बार आती रहे एंड यू आर एट द एंड ऑफ द सीरीज 100% क्लियर व्हाट इज एसएसबी ऑल अबाउट एंड व्हाट यू रादर need to do in reality there. WAT, TAT, SRT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये 4 पार्ट्स हैं आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के। जैसा मैंने पहले बताया आपको, साइकोलॉजिकल, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू, इन तीनों में आपको 2 में मिनिमम रिकमेंड होना होता है एक्चुअली रिकमेंड होने के लिए, करेक्ट। बट हम 2 के बारे में क्यों सोचे? हमारा एम होना चाहिए कि हम तीनों में ही रिकमेंड हो और किसी तरह का कोई डाउट बाकी ना रहे, और कोई भी इनमें से एक दूसरे से कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमें तीनों को उतना ही तजव्वुद देनी है ट्रेनिंग में या वहां पे टास्क एग्जीक्यूट करते समय। ओके, वैट अगेन अ टेक्निकल टर्म, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब यह होता क्या है भाई? इसमें आपको 60 वर्ड्स 15 सेकंड के लिए एक के बाद एक स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे और आपको उस वर्ड से रिलेटेड जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, वर्ड एसोसिएशन मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड से आप कैसे एसोसिएट हो रहे हो उसको एक्सप्रेस करना है बाय मीन्स ऑफ अ सेंटेंस। अभी स्टार्ट के लिए इतना ही, बाद में जब हम इस पे आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैट का स्ट्रक्चर आप पहले समझ लो। 60 वर्ड्स 15 सेकंड, एक के बाद एक फ्लैश होगा, एक सेपरेट सीट पे आप उसको हर एक के जो आपके दिमाग में आ रहा है थॉट, उसको आप एज अ सेंटेंस लिखोगे या मैं उसकी डिटेल्स में इसके बाद आऊंगा। दूसरा टैट, सिमेट्रिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें आपको जैसे स्क्रीनिंग में एक पिक्चर दिखाई गई थी वैसे इसमें 12 पिक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे जो कि 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे और उसके बाद आपको 4 मिनट मिलेगा स्टोरी लिखने के लिए। तो अगर हम इसको टाइम वाइज देखें तो एक पर्टिकुलर पिक्चर के लिए इन टोटलिटी यू गेट 4.5 मिनट्स। टाइमिंग इसलिए मैं इस बार मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक तो एग्जाम का वहां पे प्रेशर पहले से होता है और ये चीजें थोड़ी सी नई होती हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, इसलिए बच्चों इसके लिए ना प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है ताकि हम मैक्सिमम अटेम्प्ट्स ले सकें और जिस वे में रिक्वायर्ड है उस वे में ले सकें। तीसरा SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। हर एक शॉर्ट फॉर्म अपने आप में ऑलमोस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है।
सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। वहां पे आपको एक सिचुएशन दी जाएगी जिसमें एक कैरेक्टर होगा, बट इन रियलिटी या फॉर द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट दैट कैरेक्टर इज यू। तो आप जो भी लिखोगे कि वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है या उसने ऐसा किया, वो बेसिकली आप कर रहे हो, और वही प्रोजेक्शन जो है वो साइकोलॉजिस्ट आपको एनालाइज करते समय देखता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको 5 पैराग्राफ लिखनी होती हैं, छोटी अराउंड 100 वर्ड्स आप कह सकते हो, जिसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, 5 अलग अलग पैराग्राफ्स। वो पैराग्राफ्स क्या हैं वो जब हम स्पेसिफिकली इस मॉड्यूल पे आएंगे मैं आपको उसमें डिटेल्स में बताऊंगा। तो एज ऑफ नाउ साइकोलॉजिकल टेस्ट 4 पार्ट, एक में वर्ड से सेंटेंस बनाने हैं या आपके दिमाग में जो इंप्रेशन आ रहा है उसको वहां एक्सप्रेस करना है। 60 वर्ड 15 सेकेंड। ठीक है, टैट पिक्चर्स स्क्रीनिंग के जैसी, बट 12 पिक्चर्स, 4.5 मिनट का टाइम एक पे स्टोरी लिखने के लिए। थोड़ा अंतर यह है कि इसमें इस बार आपको वो 12 पिक्चर्स पे अपने ग्रुप में डिस्कशन नहीं करना होगा और वो साइकोलॉजिस्ट आपको इंडिविजुअली एक्सेस करेंगे। ठीक है, एसआरटी 60 सिचुएशन, अलग अलग सिनेरियो, 30 मिनट। वो कैरेक्टर जो है वो आप खुद हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन 5 पैराग्राफ खुद के बारे में, दूसरों के व्यू पॉइंट के हिसाब से जो आप सोचते हैं वो आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 15 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, आज के इस वाले वीडियो में मैं इसमें से सिर्फ 2 डोमेन कवर करूंगा और 2 मैं अलग से दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, ताकि आप पूरी तरह से क्लियर रहें और कंफ्यूज ना हो जाएं इन चारों को एक साथ देखकर। करेक्ट? तो आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा मैंने बोला वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 60 वर्ड्स, 1 आफ्टर 1, 15 सेकेंड्स। गाइस देखो, इंसान साइकोलॉजिकली बेसिकली जो रिसर्च है उसके हिसाब से 3 तरह के ब्रेन्स होते हैं हमारे। एक हो गया सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। वहां बेसिकली साइकोलॉजिस्ट आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन और इस तरह के टेस्ट में इसलिए डाल रहा है कि वो जान सके कि एक्चुअल में साइकोलॉजिकली आप अंदर से क्या हैं, क्या आप में वो OLQs हैं जो उनको इस पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। बस वही चीजों को आपसे निकलवाने के लिए अलग अलग तरीकों से आपको वहां टेस्ट किया जाता है। द क्रक्स रिमेन्स द सेम और रादर द कोर। करेक्ट? तो कोई भी चीज आप कर रहे हो तो हमेशा दिमाग में याद रखना कि आपको क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करनी है, अपने बारे में क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करनी है। ठीक है, अब सैंपल वर्ड्स में इसके बाद आऊंगा, लेकिन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको क्या क्या ख्याल रखना है वो यहां पे मैंने ब्रीफली मेंशन किया है। अप्रोच, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब बाय प्रैक्टिस मैं यहां पे आपको कतई नहीं कह रहा कि आप किसी वर्ड का सेंटेंस रटो या याद करो, नहीं, बट क्योंकि यहां टाइम का प्रेशर होता है और ये वर्ड्स जो हैं वो फ्लैश करते हैं, तो द मोर यू प्रैक्टिस बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, करेक्ट, उतना ही ज्यादा आसान रहता है आपके लिए। देखो, एक सिंपल सा वर्ड, उसके बारे में बहुत तरह के थॉट्स आ सकते हैं। एक ही वर्ड में निगेटिव थॉट्स भी हो सकता है, पॉजिटिव थॉट्स हो सकता है, आपके पुराने एक्सपीरियंस पे बेस्ड वो थॉट हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे उस एग्जाम के हॉल में आपके दिमाग में सही थॉट जल्दी से फ्लैश हो जाए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत मदद करेगी। करेक्ट? और फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड में लेता हूं, डॉक्टर। अब मेरे फादर इन रियल लाइफ एक डॉक्टर हैं, तो मैं कहीं पे भी डॉक्टर वर्ड सुनता हूं तो सबसे पहले बिफोर एनीथिंग एल्स मेरे दिमाग में उनका चेहरा फ्लैश होता है। करेक्ट? तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर वहां पे सेंटेंस बनाऊंगा तो समथिंग रिलेटेड टू माय फादर लिख सकता हूं शॉर्ट में, या फिर डॉक्टर मेरे लिए एक बहुत नोबल प्रोफेशन है बिकॉज मैंने बचपन से वो चीज देखी है। राइट? तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अब अगर मैं इन चीजों की पहले से प्रैक्टिस करके रखूं तो जो नॉन फेमिलियर वर्ड्स हैं उनके लिए भी मैं सही तरीके से एक सेंटेंस वहां पे फ्रेम कर सकूंगा। इसलिए मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस लिखा है यहां पे। चलो आते हैं आगे।
टाइमिंग्स बता दिए मैंने, 15 सेकंड के लिए वर्ड रहने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको इतना ही टाइम लेके चलो। मिस्ड आउट वर्ड्स एंड आइडियल नंबर टू एम एट। बाय द वे अगर आपसे कोई वर्ड मिस आउट हो जाता है तो आप टेंशन मत करो, आप करंट स्लाइड के साथ रहना, नहीं तो फिर बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा स्लाइड है, कौन सा उसका करस्पॉन्डिंग वहां पे सीरियल नंबर है। इसलिए आपको हमेशा स्लाइड्स के हिसाब से जो भी फ्लैश हो रहा है उसके साथ रहना है। जरूरी नहीं है, आई अगेन रिपीट, जरूरी नहीं है कि हम 60 के 60 वर्ड्स पे सेंटेंस बनाएं या वहां पे अपना जो व्यू पॉइंट है उस पर रखें, लेकिन हां इतना एम्पल अमाउंट ऑफ रिप्लाईज जरूर होनी चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर झांक सके। आइडियल फिगर 45 से लेके 55 तक आप प्लीज एम करो, ज्यादा बेटर रहता है। निगेटिव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, कई वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत निगेटिव इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेथ ले लो, रेप, मर्डर, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे उनमें पहला जो टू बी ऑनेस्ट ऑन ग्राउंड है, 90% लोगों के दिमाग में उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो जो सेंटेंस निकल के आता है वो निगेटिव ही रहता है। फायर फॉर एग्जाम्पल, अब देखो उसी निगेटिव वर्ड को आपके दिमाग में उससे रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स हैं, लेकिन उस टाइम आप उसको नहीं अगर वहां एक्सप्रेस कर पाओगे तो दैट इज ऑफ नो यूज। इसलिए अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते हो इन ट्रिकी वर्ड्स के हिसाब से कि भाई मैं उस समय इसके लिए क्या लिखूंगा, तो जब वो वर्ड्स फ्लैश होंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आई वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है यूज करने की वो प्रिफरेबली आप कम रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे तो तुम आई लगाकर हर एक वर्ड पे वहां लिख सकते हो, बट देन आई एक थोड़ा सेल्फिशनेस दिखाता है और लिमिटेड नॉलेज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये हर चीज को अपने से ही रिलेट कर रहा है, rather than रिलेटिंग इट टू द सिचुएशन और सोसाइटी और ऑन अ लार्जर स्केल। ये सब बेसिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, आपको सेंटेंस याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं। यूज ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट, सेइंग, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। भाई कोई भी वर्ड है, जैसे अर्थ है, अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? अर्थ इज राउंड, सन है, सन राइजेस इन ईस्ट। तो ये सब बहुत कॉमन से सेंटेंसेस हैं जिनसे आपके बारे में कुछ खास रिफ्लेक्शन उभर के नहीं आ रहा, रादर एक बहुत सिंपल सा एक, ठीक है आपने एक नॉर्मल सी सेइंग कह दी, आप यूज करो, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना कि हर जगह ही हमने फ्रेजेस लिख दिए या किसी फेमस सेलिब्रिटी की सेइंग कह दी, तो वो आपके अंदर की जो क्वालिटीज हैं वो रिफ्लेक्ट सही से साइकोलॉजिस्ट के सामने नहीं होंगी, जो आपके रिकमेंडेशन के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। Sentences reflecting more upon you as a human being, your beliefs, values and approach, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले वर्बली बता दिया। Don't always be a preacher, do's and don'ts, ठीक है, जैसे भाई स्टीलिंग, तो no one should steal, अब ये प्रीच कर रहे हो, ठीक है, एक दो वर्ड्स में चलता है, बट हर एक जगह आप अगर यही कहोगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, that again is not reflecting too much about your own qualities, rather आपको एक क्रिटिकल, एक इंसान का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है कि ये सबको सिर्फ बताने और समझाने में ही बिलीव करता है, एंड वी नेवर नो कि ऑन ग्राउंड ये क्या करता है या खुद कैसा बंदा है। ठीक है, आते हैं कुछ सैंपल वर्ड्स पे, लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, 10 रैंडम वर्ड्स मैंने चुने हैं, आई अगेन से, क्योंकि वर्ड्स का कोई लिमिट नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन है और हमेशा रिपीट होते हैं, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो सेट्स होते हैं 60 वर्ड्स के प्रॉपर मॉक टेस्ट टाइप, तो आपको काफी ज्यादा और आइडिया होगा। बट एज ऑफ नाउ 10 रैंडम वर्ड्स जो मैंने चुने, जो मेरे दिमाग में आए, और मैं पहले से इनका कोई सेंटेंस बना के नहीं आया हूं, रैदर मैं आपसे डिस्कस करता हूं यहां पर। फियर, अब भाई फियर से क्या हो सकता है? फियर से, फियर साइकोसिस भी है, फियर अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, बट मेरे दिमाग में अगर मैं एस्पायर हो रहा हूं एक ऑफिसर बनने के लिए, तो मैं रादर लिखूंगा कि देयर शुड बी, या देयर इज नो प्लेस फॉर फियर इन अ सोल्जर्स माइंड। ठीक है भाई, ऑब्वियसली सोल्जर हो, आपको कल बुलेट फेस करनी है, फाइटर्स जेट्स उड़ाने हैं या नेवी में सर्व करना है, एंड अल्टीमेटली द कॉज जो होता है वो टू प्रोटेक्ट योर ओन मदरलैंड होता है, राइट? तो उसमें फियर से मैंने एक पॉजिटिव टाइप का वर्ड बनाया और जो आपसे रिलेट भी कर रहा है, क्योंकि
आप एसएसबी में वहां बैठे ही इस चीज के लिए हो, तो ये आपके दिमाग में आ रहा है, दैट इज वेरी कॉमन थिंग एज पर माई प्रेरोगेटिव। जरूरी नहीं है आपके दिमाग में भी वही आया होगा, बट हम अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो भाई हमारे लिए बेटर रहेगा। बाकी आपकी जो इच्छा है आप इसमें लिखोगे तो उससे आप रिफ्लेक्ट जो सही डिजायर्ड तरीका है उससे नहीं कर पाओगे। कंट्री, भाई मैं एक ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहा हूं, एंड ऑब्वियसली एज अ सिटीजन आई पर्सनली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री। तो आप यहां लिख सकते हैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई ओन कंट्री। जरूरी नहीं है कि उस सेंटेंस में ये पर्टिकुलर वर्ड रिफ्लेक्ट हो ही, मतलब आपको वर्ड जरूरी नहीं है मेंशन करने का। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे मदर है, तो मदर में जरूरी नहीं लिखना है कि माई मदर इज अ वेरी लविंग पर्सन, जरूरी नहीं है। आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मदर से आपके दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में आया सेल्फलेस एंड इटर्नल लव, तो वो वर्ड से रिलेट हो गया है। ठीक है, आपको एक मिक्सअप रखना है, जरूरी नहीं कि हर बार आप एक ही वर्ड को ही सेंटेंस में डालें ही डालें, जरूरी नहीं है। बट या कोशिश करो कई जगह आए, और जहां पे नहीं आ रहा है या डायरेक्ट एकदम आपके दिमाग में चीज फ्लैश हो रही है, वहां पे आप सिंपल इससे लिख सकते हैं, जैसे मदर, इटर्नल लव, अफेक्शन, सेल्फलेस लव, सैक्रिफाइस। तो ये जो चीजें सही हैं, आप डायरेक्ट वहां पे उसको लिख सकते हो। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या आता है दिमाग में सबसे पहले? ठीक है, फन हो सकता है। अब जैसे यहां फ्रेंडशिप है, तो जरूरी नहीं है आपको फ्रेंडशिप ही यूज करना है, आप चाहो तो उसको फ्रेंड करके भी बना सकते हो। दैट लॉयल्टी इज वेरी एसेंशियल इन अ फ्रेंडशिप, या फ्रेंडशिप मीन्स सपोर्ट, म्यूचुअल सपोर्ट। तो यही चीजें हैं, सब पॉजिटिव वे में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं निगेटिव वर्ड की बात कर रहा था, अब यहां पे जैसे क्रूक है, रेप है, मर्डर है। अब इसमें आप चाहो तो बहुत निगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हो, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में अगर आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रूक है, तो आप ये लिख सकते हो, वन कैन इनोसेंट पीपल आर द इजीएस्ट टारगेट फॉर क्रूक्स। ठीक है, ऑब्वियसली जो इनोसेंट आदमी है उसको आसानी से लोग ठग लेते हैं या बेवकूफ बना देते हैं। या आप आजकल इंटरनेट पे जितने स्कैम्स हो रहे हैं उसमें आप लिख सकते हो कि क्रूक्स आर यूजिंग और इम्प्रोवाइजिंग टेक्नोलॉजीज दीज डेज ऑन इंटरनेट। ठीक है, एक फैक्ट भी है, एंड यू आर अवेयर कि ऐसा हो रहा है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स समथिंग पॉजिटिव अबाउट यू, नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट। रेप, भाई मेरे दिमाग में तो रेप सुन के हाल फिलहाल के सिनेरियो में जो निर्भया थी उनका चेहरा तो नहीं देखा है, बट उनसे रिलेटेड जो चीजें थी वो आता है। तो इसमें मैं ये लिखूंगा कि द डेथ सेंटेंस इन निर्भया केस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट। बस, अब वहां रेप वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन रिलेटेड है इस चीज से, एंड एवरीबडी नोज इट, सो इट इज अ सेल्फ सेंटेंस इन इटसेल्फ। मर्डर, अब मैं मर्डर अगर देखूं तो मेरे दिमाग में सच में हमारे जमाने में एक मर्डर मूवी आई थी, वो हो सकता है, या आप ऐसे लिख सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सैंपल एग्जाम्पल। ओके, मैं आपको याद करने नहीं कह रहा, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं। मर्डर में आप या मैं ये लिख सकता हूं कि मर्डर मिस्ट्रीज आर अ ग्रेट हिट दीज डेज। ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया या जो भी प्लेटफॉर्म्स है, तो ठीक है, एंटरटेनमेंट का एक पार्ट है। आप इस तरह से सेंटेंस बेसिकली बना सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा वर्ड्स का आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि वो वर्ड वहां पे आए और आपके दिमाग में वो सेंटेंस फ्लैश हो जाए, क्योंकि टाइम का फैक्टर है, एंड यू जस्ट कांट कीप थिंकिंग देयर कि मैं इसमें क्या लिखूं, क्या सही है, क्या गलत है। और अगर आप ब्लैंक रहोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप कुछ ऐसा वहां पे लिख दोगे जो आपके अगेंस्ट कुछ निगेटिव रिफ्लेक्ट करेगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। तो वैट के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज द क्लू। अब हम आते हैं पिक्चर्स पे। स्क्रीनिंग पे भी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी, बेसिक एग्जैक्टली वैसा ही रहता है। ठीक है, पिक्चर में एक कैरेक्टर होगा जिसको आप चुनोगे, स्टोरी कंप्लीट होती है। कैसे होती है? मूवीज आप देखते हो, स्टोरी कैसे कंप्लीट होती है भाई? एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक प्रेजेंट होता है, और उसका एक आउटकम होता है। आउटकम प्रेफरेबली पॉजिटिव हो तो सबको अच्छा लगता है, करेक्ट? तो इन छोटी चीजों का ध्यान रखना है। बैकग्राउंड आप देखो, ठीक है, तो हर में एक कैरेक्टर होना चाहिए, जो कैरेक्टर एक्चुअल लाइफ में आप हो, मतलब टेस्ट के हिसाब से कौन है कैरेक्टर, हीरो कौन है, बैकग्राउंड मतलब फ्लैशबैक, मतलब यहां आने से पहले क्या हो रहा था। ठीक है, आप वहां से शुरू कर सकते हो।
एक्शन क्या हुआ, फाइनल आउटकम क्या रहा। अब फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आता है? भाई मेरे हिसाब से तो एक जेंटलमैन है हु इज हगिंग अ लेडी, और मतलब जिस तरह से जो इंटीमेट पोस्चर है, मैं ये एज्यूम करता हूं कि ये शायद उनकी वाइफ होंगी या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है, मतलब दे आर इनटू अ रिलेशनशिप, जहां तक मेरे को ऐसा लगा देखकर। ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो जो भी आपको लगे उस पर आप स्टोरी बना सकते हो। अब मेरे हिसाब से इसकी आइडियल स्टोरी ये हो सकती है कि मिस्टर जॉन जो थे वो नेवी में सर्व करते हैं, एक मिशन के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है और मिशन में काफी खतरा था, तो उनकी वाइफ जो थी वो थोड़ी सी घबराई और डरी हुई थी। स्टोरीज आपको इंग्लिश में लिखनी है, बट फॉर द सेक ऑफ एवरीवन आई कीप इट अ मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, करेक्ट। और अगर आप चाहोगे कि मैं किसी आई एक्सप्लेन इट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, यू कैन राइट इन द कमेंट्स ऑल्सो। So finally he goes there and executes his duties in the required manner, and he returns back with flying colors. And once he opens the door, his wife, Miss Rosie or Mrs. Rosie, whatever, just hugged him out of love. ठीक है, ठीक है, सिंपल है, छोटा सा है, उसमें काफी कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉजिटिवनेस है, ह्यूमन इमोशंस हैं, देश के लिए कर्तव्य का पालन करने गया वो, करेक्ट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बस, ठीक है, ऐसे एनालाइज कर सकते हो आपकी क्या हो रहा है वहां पे। यहां क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली बैकग्राउंड आप देख रहे हो तो ये मेरे को एक रेलवे ट्रैक जैसा कुछ दिख रहा है जहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने बैकग्राउंड का कहा, तो बैकग्राउंड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बैकग्राउंड हो सकता है इसका? भाई एक रेलवे इंजीनियर होता है, राइट, वन डे ही गोज फॉर द इंस्पेक्शन एंड ही सीज की देयर आर सम क्रैक्स इन द रेलवे ट्रैक, एंड दैट टाइम वन ट्रेन वाज ऑलरेडी शेड्यूल्ड एंड वाजंट मूव, तो द लाइफ ऑफ द पैसेंजर्स वाज इन डेंजर। उसके बाद वो क्या करता है? ही कम्युनिकेट्स द सेम टू द कमांड सेंटर, और वहां से ट्रेन के ड्राइवर को वायरलेस पे मैसेज करके सबसे पहले ट्रेन रुकवाता है, और उसके बाद उस जो ट्रैक है उसको रिपेयर करवाता है, और फिर ट्रेन वहां से अच्छे से पास हो जाती है। और इस वजह इस प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटीज के लिए उसको उसके सीनियर्स रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन जो भी है वो देते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है स्टोरी का, करेक्ट। जस्ट एन एग्जाम्पल, ये पिक्चर है फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान खड़ा है, कुछ लोग बैठे हैं, मेरे हिसाब से तो ये एक विलेज टाइप का सिनेरियो लग रहा है, व्हाट आई परसीव फ्रॉम देयर सेंस ऑफ ड्रेसिंग। क्या पिक्चर बन सकती है इसकी? ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आई थिंक ही इज द हेड ऑफ द विलेजर्स आर प्रेजेंट देयर एंड ही इज ट्राइंग टू एड्रेस समथिंग टू देम, समथिंग इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, बिकॉज सारे लोग बहुत ध्यान से उसको सुन रहे हैं और देखने से ऐसा लग रहा है कि ही इज देयर लीडर, बिकॉज ही इज यू नो स्टैंडिंग, बाकी लोग बैठे हुए हैं, एंड बॉडी लैंग्वेज भी दिखा रही है, विलेज का सेटअप है। तो इसमें आप किसी पैंडेमिक से रिलेट कर सकते हो, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा होगा डिफॉरेस्टेशन कम करने के लिए, या लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इन चीजों को, या गवर्नमेंट की कोई जैसे पोलियो का कोई वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा हो जिसमें पार्टिसिपेट ये कम कर रहे हो, तो ये उसको उनको समझा रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक्शन है, और इसका आउटकम क्या होगा कि इसकी वजह से जो विलेज में जनरली बच्चों को पहले बहुत ज्यादा पोलियो हो रहा था वो कम हो गया, या फॉरेस्टेशन बढ़ी, या ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ये लोग ज्यादा मोटिवेट हुए। तो इस तरह से उसके बाद इसको बेस्ट सरपंच का अवार्ड दिया गया। तो ये एक पॉजिटिव आउटकम है एक पिक्चर का और एक स्टोरी का, ठीक है, रिलेटेड टू द थिंग्स विच आर विजिबल टू यू इन द स्लाइड। और इमेजिन आप कर सकते हो, किसी ने नहीं रोका। अब ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? एनी गेसेस? भाई मेरे हिसाब से तो ये बंदा मेरे को एक एथलीट लग रहा है, हु इज रनिंग और रादर प्रैक्टिसिंग, करेक्ट। ये जैसे बहुत सिंपल पिक्चर है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, अनलेस अनटिल कोई बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाए तो अलग बात है, बट ठीक है, ही इज एन एथलीट
ही वॉन्ट्स टू अचीव अ मेडल इन ओलंपिक्स या कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है वो, तो फॉर दैट ही प्रैक्टिस वेरी हार्ड एंड फाइनली इसकी मेहनत जो है रंग लाई एंड ही वोन लॉरेल्स फॉर हिज कंट्री एंड एवरीबडी वाज हैप्पी एट द एंड। उसमें आप नाम एंड एज डाल सकते हो, प्लेस डाल सकते हो, इवेंट का नाम डाल सकते हो। तो इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी आराम से तैयार हो जाती है जो पॉजिटिव इन नेचर है, अंडरस्टूड, और इंसान को एक अचीवर बनाती है, एक फाइटर दिखाती है, सक्सेसफुल दिखाती है एट द एंड, करेक्ट, जो कि रिक्वायरमेंट है एक ऑफिसर में, नेवर टू गिव अप। तो फ्रेंड्स, आज हमने वैट और टैट कवर किया है, साइकोलॉजिकल उसका। तो बेसिकली आपने क्या सीखा, वैट में जो पहला इंप्रेशन है वो लिखना है और प्रैक्टिस करनी है ताकि वर्ड आते ही आपके दिमाग में सेंटेंस क्लियर हो, वहां सोचने का बहुत कम टाइम मिलेगा। ओके। दूसरा टैट में स्टोरी, बैकग्राउंड, प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रिफरेबली अ पॉजिटिव आउटकम वेयर कुछ रिवॉर्ड, कुछ रिकॉग्निशन उसके एफर्ट्स के लिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मिला, किसी की जान बची, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव मैसेज गया, एंड ऑल टुगेदर दैट आउटकम वाज गुड फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर द कंट्री एज वेल। ओके। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सीरीज में मैं बाकी 2 डोमेन कवर करूंगा जो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि ये 2 हैं। ठीक है। सो बी विथ मी। जय हिंद।